हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक महिलाओं के लिए, जो कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी घटना जो मेरे साथ खुद के साथ घटी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो टॉपिक है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो होती है कि जब आप कंसीव करते हो, प्रेग्नेंट होते हो और आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं होती है, मतलब यूटरस में नहीं होकर के जैसे ये हमारा यूटरस होता है, इसके ऊपर में इस तरह से दो ट्यूब्स होती है। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग जगह पे, जैसे कि ट्यूब्स हैं उसके जो नीचे के कर्व है यहाँ पर, या ट्यूब में कहीं भी, या फिर जहाँ पे बच्चा होना चाहिए उस जगह पर बच्चा नहीं होता है, और ट्यूब में किसी दूसरी ट्यूब में कहीं पर भी आपका जो बेबी है वो रह जाता है। तो वो जो केस होता है उसको बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। सीधी भाषा में कहें तो बच्चा सही जगह पर नहीं होता है और उसे उस जगह पर बढ़ने की जगह नहीं मिलती है। तो सीधी भाषा में अगर सही जगह पे प्रेगनेंसी ना हो तो उसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। हालांकि मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं। ये घटना जो है करीब 19 साल पुरानी है। तो उस वक्त मैं 23 ईयर्स की थी। मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं। शादी के 8 महीने हुए थे और 8 महीने में मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कंसीव किया। अब उस सिचुएशन में जब कंसीव किया तो घर वाले बहुत खुश हुए, पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी था, मैं एक्चुअली जॉब कर रही थी। 8 महीने शादी को हुए थे, मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी हो गया। तो पता नहीं, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि इतनी जल्दी हो गया, मैं कैसे संभालूंगी, मैं जॉब भी कर रही हूँ, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और उसके बाद फिर भी चलो, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि ठीक है, जब भगवान ने जब दिया है तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और हमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। बट हुआ क्या कि हम डॉक्टर के पास दिखाने गए। तो डॉक्टर के पास दिखाने गए तो उन्होंने उस वक्त, तो जो फर्स्ट हमने जिस डॉक्टर को दिखाया, जिनको यहाँ हमारे लोकल में हिंद मोटर में, तो उन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं। बस प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए जो बेसिक मेडिसिन होती है वो उन्होंने हमें दे दी। तो वो हमने फिर कंटिन्यू की। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करीब इसी तरह होते होते करीब 15-20 दिन और निकल गए। 15-20 दिन होने के बाद में मुझे लेफ्ट साइड में पेट में हमेशा दर्द रहता था। ऑल टाइम मेरे ना, एक जैसे एक होता है ना कि गैस का दर्द होता है, वैसा ऑल टाइम हल्का हल्का सा पेट में दर्द रहता था मुझे। अब मैं ये बात मेरे मदर इन लॉ को, मेरी जिठानी को कहती थी। तो मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि पुराने लोग हैं, वो कहते थे प्रेगनेंसी में पेट में दर्द थोड़ी ना होता है, पेट में दर्द कैसे हो सकता है। और मेरी जेठानी भी कहती थी कि भाई प्रेग्नेंट तो मैं भी हुई थी, मेरे भी 2 बच्चे, उस वक्त उनके 2 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं तो कभी, मेरे ऐसे पेट में दर्द नहीं हुआ। मेरी जो बड़ी जेठानी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमारे तो कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। भाई पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद में मैंने, वो शायद वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को। फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने वैसे ही कंटिन्यू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी जेठानी की बेटी, छोटी थी उस वक्त, अब तो बड़ी हो गई है। तो छोटी थी उस वक्त काफ़ी, वो करीब थी 7-8 साल की। उसको लेकर के मैं लोकल मार्केट में गई। तो लोकल मार्केट में गई तो वहाँ अचानक से मुझे चक्कर आए। चक्कर आके और बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मुझे जैसा लग रहा था कि मेरे सब कुछ आगे पीछे घूम रहा है। ये जितनी भी दुकान थी ना, पूरी दुकान ऐसा लग रहा था कि घूम रही है। और बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ और मैं वहाँ पर फेंट होकर गिर गई। अब फेंट होकर गिर गई तो मेरे साथ तो वो छोटी सी बच्ची थी। तो उसने फिर भी, जो लैंडलाइन का नंबर था, उस वक्त मोबाइल भी इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं थे। तो मैं 19 साल पहले की घटना बता रही हूँ। तो मेरी जो जेठानी की बेटी है, छोटी सी थी, उसको लैंडलाइन का नंबर याद था। उसने फ़ोन किया घर पे कि भाई चाची जो है इस तरह से यहाँ गिर गई है। और वो भी घबरा गई थी, छोटी बच्ची थी। तो फिर मेरे घर से मेरे जेठ जी आए और मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो वीकडेज था तो हस्बैंड घर पे नहीं थे और जेठ जी मेरे किसी कारण से घर पे थे। जहाँ तक मुझे याद है शायद सैटरडे था, क्योंकि मेरी ऑफिस में सैटरडे ऑफ होता था और भैया भी जल्दी आ जाते थे। तो भैया फिर आए, मुझे रिक्शे में बैठा करके और घर ले गए।
तो जब तक भैया आए तब तक मैं होश में आ चुकी थी। अब ये सब होने के बाद में मैं सब ने कहा कि एक सेकंड ओपिनियन लो, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, ये वो सारी बातें चल रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं शर्मा भाई साहब, तो वो शर्मा भाई साहब वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भाभी को लेके आओ हमारे पास, वो रिशड़ा में डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा भाभी को लेकर के आओ, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा गाइनो है, इनको मैं दिखाऊंगा। तो वो मेल गाइनो थे, उनको दिखाया हमने। तो उन्होंने उस वक्त हमें बता दिया कि इनकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हमने कभी आज तक सुना नहीं था कि ये होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ प्रेगनेंसी होनी चाहिए ना उस जगह पे नहीं है, दूसरी जगह पे है। अब ये दूसरी जगह पर कहाँ है वो तो सोनोग्राफी होगी तब पता चलेगा। तो अब जहाँ हम गए थे ना वो एक हॉस्पिटल थी, तो वहीं तुरंत के तुरंत ही करीब 15-20 मिनट हमें बैठाया गया, खूब पानी पीने को कहा, पानी खूब सारा पिया। उसके बाद में सोनोग्राफी तुरंत तुरंत हो गई, करीब आधे घंटे के अंदर में हमें सब पता चल गया। तो रिपोर्ट भी जैसे उनको तो तुरंत पता चल ही गए थे, डॉक्टर है तो उनको तो पता चल ही गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं श्योर हूँ कि आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। अब ये जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ये क्या है, उन्होंने समझाया कि आपका जो बेबी है वो सही जगह पे नहीं है। जैसे ये यूट्रस होता है, यूट्रस के जस्ट ऊपर में इस तरह से ट्यूब्स होते हैं। तो वो जो ट्यूब थी उसमें लेफ्ट साइड की ट्यूब में मेरे जो बेबी था वो लेफ्ट साइड की ट्यूब में ही रह गया था। ट्यूब से नीचे आना होता है तो वो ट्यूब से नीचे नहीं आया। तो अब जब ट्यूब से नीचे नहीं आया तो उन्होंने कहा कि अब तक तो बेबी को नीचे आ जाना चाहिए था, बट अगर ट्यूब में ही है इसका मतलब है कि आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। तो इसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ट्यूब होती है, अगर आपका बेबी जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस बेबी को बढ़ने को जगह नहीं मिलेगी, ट्यूब फूलेगी, लेकिन उतना तो नहीं फूल पाएगी ना जितना कि एक यूट्रस फूलता है। यूट्रस में जितना स्पेस होता है उतना स्पेस जो ट्यूब है उसमें नहीं हो सकता है। उन्होंने जैसा कहा कि ट्यूब जो है वो फट भी सकती है, ये भी एक रिस्क होता है। और सेकंड रिस्क ये भी हो सकता है कि क्योंकि ट्यूब में स्पेस नहीं है बच्चे के बढ़ने के लिए, तो बच्चा जो है वो या तो हो सकता है फिज़िकली या फिर मेंटली डिसेबल भी हो सकता है, या कोई फिज़िकली उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने हमें क्लियरली कहा था। और भी तरीके हैं जिससे कि जैसे कि इंजेक्शन है, टीका वगैरह होता है, द मेडिसिन है, जिससे कि आपका बेबी जो है वो नीचे लाया जा सकता है, बट थोड़ा रिस्क तो रहेगा, उन्होंने ये कहा। अब सब कुछ सुनने के बाद हम आ गए घर आकर के इन लॉज को समझाने की कोशिश की गई कि देखिए प्रेगनेंसी तो है, बट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है। ये जो ट्यूब अगर फट गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, और मेडिसिन के साथ हमें चलना है, ये वो सारी जितनी भी चीज़ें थी ना सारी समझाई गई। तो ये सारी चीज़ें समझाने के बाद अब हम बहुत ही कंफ्यूज थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरी माँ तो थी नहीं, अगर मेरी मम्मी होती तो शायद वो ज़्यादा अच्छा समझ पाती या समझा पाती, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी माँ से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता आपकी प्रॉब्लम को, आपको। तो अब मेरी माँ तो थी नहीं, अब कौन समझाए, क्योंकि इन लॉज समझने को तैयार नहीं थे। उनको ये लग रहा था ना, एक्चुअली उनको भी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ गई, इसलिए शायद मैं बच्चे को हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये शायद ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ, या शायद मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा सोच रहे हैं। अब ये जो सेकंड डॉक्टर थे इन्होंने हमें रेफ़र किया एक थर्ड डॉक्टर के पास। अब वो लेडी डॉक्टर, जो थर्ड डॉक्टर जिनको उन्होंने रेफ़र किया था, वो एक लेडी डॉक्टर, ताकि मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ, और मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, इसीलिए उन्होंने एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास मुझे रेफ़र किया। और वो डॉक्टर वाकई में बहुत अच्छी थी। हम गए उनके पास, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, कहा कि देखो ये तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि तुम अपने इस फर्स्ट बेबी को हटाओ। कॉम्प्लिकेशन तो है, मानते हैं कॉम्प्लिकेशन है, बट कॉम्प्लिकेशन है इसके लिए हम थोड़ा सा इसको सावधानी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी और उन्होंने कहा कि आप 2-3 महीने बाद आना, तो मैं 2 महीने बाद आना, तो मैं मेडिसिन्स वगैरह चेंज करूँगी, क्या सिचुएशन है देखूँगी, उसके बाद हम आगे फिर बात करेंगे। तो उनके कहने पे एक थोड़ी-सी होप आई कि चलो ठीक है, शायद सब कुछ ठीक रहे अब। तो हम वापस आ गए। अब वापस आने के बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे ऑफ़िस जाना था। नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस गई तो मुझे लोकल ट्रेन से जर्नी करनी होती, तो लोकल ट्रेन में मैं चढ़ी। ऑफ़िस आवर्स था, लोकल ट्रेन में बहुत भयंकर भीड़ थी, जिसकी वजह से धक्का-मुक्की लोकल ट्रेन में होती है। तो आई एम नॉट श्योर वो धक्का-मुक्की की वजह से या फिर वो नेचुरली ऐसा कुछ हुआ कि पता नहीं, मेरे पेट में लेफ़्ट साइड में बहुत भयंकर दर्द हुआ। इतना भयंकर दर्द कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूँ चिल्ला-चिल्ला के, इतना भयंकर पेन मुझे हो रहा था और मेरा जी घबरा रहा था, मैं पसीने-पसीने हो गई। उसके बाद किसी तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और तब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। मैं किसी तरह ट्रेन से उतरी। उतरते ही लोकल बूथ से मैंने अपनी भाभी को कॉल किया, छोटी भाभी को, कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और पसीना आ रहा है और मैंने बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप टैक्सी पकड़ो, टैक्सी पकड़ करके आप तुरंत डॉक्टर के वहाँ पे, आप सीधा डॉक्टर के वहाँ गिरीश पार्क चले जाओ, मैं वहीं पहुँचती हूँ। तो वो डायरेक्ट गिरीश पार्क पहुँची डॉक्टर के यहाँ और मैं भी यहाँ से गई। अब हुआ क्या कि मैं यहाँ से गई हूँ तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने जो टैक्सी के ड्राइवर थे उनको बता दिया कि भाई मुझे यहाँ जाना है, और जो टैक्सी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ आ रहा था कि मुझे बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छे भैया थे वो। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल गिरीश पार्क के वहाँ उतार दिया और मुझे वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसकी वजह से टैक्सी बहुत गंदी भी हो गई, बट उन्होंने कुछ, बेचारा वो भैया था ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहते नहीं, आप तो तब तक मेरी भाभी सामने ही थी। उन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप इनको संभालो, पेशेंट को संभालो, मैं अपनी टैक्सी को क्लीन कर लूँगा। और वो बेचारे पैसा लिए और चले गए। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और फिर मैं अंदर गई और फिर पता चला कि बेबी बच नहीं सकता, वो अबॉर्शन हो गया था। अब जो ये अबॉर्शन हुआ उससे भी घर में सबको यही लगा था कि शायद मैंने जानबूझकर करवाया है, बट वो एक्चुअली जानबूझकर नहीं था, वो एक नेचुरली हो गया था। तो जो भी है, समय के साथ चीज़ें बदलती है। अब तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। बड़ा बच्चा मेरा है वो बेटा, वो आपने अब मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि क्लास 10 दिया है, 15 साल का बच्चा है मेरा। 15 कंप्लीट होके 16 स्टार्ट हो गया। और मेरा छोटू जो है वो 12 साल का है। तो समय समय की बात है, वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ। तो बस यही है। तो और मैंने जितना भी जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की है ना, वो मैंने अपने साथ जो मेरे हुआ वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। मेडिकली मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके मतलब प्रेगनेंसी आती है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इन केस अगर आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में रहकर अपना इलाज कराएं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमेशा ही कॉम्प्लिकेशंस हो, क्योंकि कभी कभी मेडिसिन, जो कि मुझे बाद में पता चला, काफ़ी मैंने देखा इसके बारे में कि क्या होती है एग्जैक्टली ये। तो ये होता है कि मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस है, उससे क्या है ना, इस चीज़ को आजकल तो कई साधन हो गए हैं। उस टाइम पे इतना नहीं था, बट आजकल तो बहुत सारे मेडिसिन्स और इंजेक्शंस वगैरह हर चीज़ों से बच्चे को और माँ को दोनों को ही बचाया जा सकता है। बट हाँ, उस दिन अगर मैं सही टाइम पे डॉक्टर के वहाँ नहीं पहुँची होती तो शायद आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रही होती। तो चलिए, ये था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही ख़राब, बहुत ही हॉरिबल। और वो दिन जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो बस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई और आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए, अगर ब्लॉग्स देखने में आप इंटरेस्टेड हों तो, और नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन होगा वहाँ पे एक छोटा सा, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बाय बाय। लव यू ऑल।